नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी खबर है उसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक से ज़रूर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमसे जुड़ सके, हम आपसे जुड़ सके, हम आपको हर तरीके की ताज़ा खबर दे सके। चलिए साथियों, यहाँ पर जो न्यूज़ है वो यह है कि फॉर्म भरने के बाद परीक्षा देने वाले पर बोर्ड सख्त। यानी आप लोग क्या करते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उसके बाद परीक्षा नहीं देते हैं, तो परीक्षा नहीं देते हैं तो उसके लिए बोर्ड सख्त कार्रवाई करेगी आपके साथ। अब आप राजस्थान कर्मचारी आयोग में जितनी भी एग्ज़ामें आती हैं उन सब के लिए ये है ना। तो आप फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम परीक्षा नहीं देने जाते हैं तो बोर्ड आपके साथ करेगी कार्रवाई। देखिए साथियों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, बोर्ड की ओर से आयोजित परीक्षाओं में काफ़ी अभ्यर्थी फॉर्म भरने के बाद परीक्षा में नहीं बैठते हैं। किस में नहीं बैठते हैं? भरने के बाद नहीं बैठते हैं परीक्षा में। परीक्षा में नहीं बैठते हैं आप, तो आपके साथ बोर्ड कार्रवाई करेगी। एक चीज़ मैं लास्ट में आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, इसके कारण राज्य सरकार को अनावश्यक रूप से झेलना पड़ता है वित्तीय भार। यानी जो राज्य सरकार है उसको अनावश्यक रूप से वित्तीय भार झेलना पड़ रहा है, आप परीक्षा में नहीं बैठते हैं तो। यहाँ पर देखिए, इधर बोर्ड को भी करनी पड़ती है कई तरीके की व्यवस्थाएं। यानी आपके लिए बोर्ड कई तरीके की व्यवस्थाएं करवाती है, फिर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं तो बोर्ड को बहुत तरीके का भार झेलना पड़ता है। अब देखिए, अब फॉर्म भर के परीक्षा में नहीं बैठने वाले पर कार्रवाई करेगी बोर्ड। यानी फॉर्म भरने पर परीक्षा में यदि नहीं बैठते हैं तो उन पर बोर्ड क्या करेगी? कार्रवाई करेगी। अब देखिए, मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। चलिए, मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ। यहाँ पर चलिए, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखिए, मेन बात यह है, चलिए अब देखिए, यहाँ पर साथियों बात यह है, आप फॉर्म भर रहे हैं, आपने फॉर्म भर दिया। क्या भर दिया? फॉर्म। जब आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरने के बाद आप कि क्या लगेगी? एग्ज़ाम। फॉर्म भरने के बाद आपका जैसे सबसे पहले नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन आने के बाद आपने फॉर्म भरा किसी भी एग्ज़ाम का, राजस्थान लेवल का। फॉर्म भरने के बाद आपके क्या निकलेगा? एडमिट कार्ड। उस एडमिट कार्ड के बाद क्या लगती है? आपकी एग्ज़ाम। अब यही खतरा है। देखिए, जब आपकी एग्ज़ाम लगती है ना, तो आपने फॉर्म भरा, फिर आपने एग्ज़ाम नहीं दी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं, पता नहीं उनका बाद में मूड क्या चेंज हो जाता है। अब वो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाएंगे तो देखो, सरकार मान लीजिए ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है तो एग्ज़ाम में उनके लिए साइन करने के पेपर ऑफलाइन एग्ज़ाम में दोनों तरीके से आते हैं। तो कई जगह के साइन करने के पेपर होते हैं, वो आपका अलग से पहुंचाते हैं। फिर वहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको चेक करने में क्या नाम से उन पेपरों को चेक करने में टाइम लगता है, जो भी आपकी एग्ज़ाम लेने के जो कर्मचारी होते हैं उनको। फिर आपको क्या होगा, वहाँ से आपका पेपर भी आएगा, OMR शीट भी आएगी, तो वो भी आपका खर्चा ही है। जहाँ से आप सेंटर तक पहुँचाते हैं तो सरकार का कुल मिला के 1000 रुपये का खर्चा होता है एक स्टूडेंट का। 1000 रुपये का खर्चा होता है। इसी तरीके से मान लीजिए 10 स्टूडेंट यदि एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाते हैं तो सरकार के ऊपर 10,000 का भार पड़ता है। इसी तरीके से 20 स्टूडेंट नहीं जाते हैं तो 20,000 का भार पड़ेगा।
है ना। 50 स्टूडेंट नहीं जाएंगे तो 50,000 का भार पड़ेगा, है ना। तो इसी तरीके से सरकार ने ये सख्त कार्रवाई बरती है। और आप एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे तो आपके साथ सख्त कार्रवाई होगी और आपको फिर वित्तीय भार वो आपको झेलना पड़ सकता है। फिर आपको एक और सरकार ने यहाँ पर कहा है कि जो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जाएगा वो अगली बार किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म नहीं भर सकता है। तो मेरे कहने का ख्याल ये है कि आपका कोई अर्जेंटली इमीडिएटली वर्क हो तो ही आप एग्ज़ाम छोड़ें, अन्यथा एग्ज़ाम ना छोड़ें, आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। और इसी तरीके से मैं कंटिन्यू आपके लिए हर परीक्षाओं की तैयारी के बारे में जानकारी देता रहता हूं। और हमारी रेगुलर साइंस और जीके क्लास चलती है तो उसको भी अटेंड करना ना भूलें। चलिए मैं विदा लेता हूं, लखन सिंह गुजर, फिर मिलूंगा एक लेटेस्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।